दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, एनिमल की डे 3 यानी कि कल संडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है, जिसे देखने के बाद मैं तो अभी हिल गया हूं। सुबह सुबह अभी आपको भी हिलाने वाला हूं, क्योंकि गाइस कल एनिमल की हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट 3 बार बढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको 60 करोड़ बताया, उसके बाद रात को 62 करोड़ बताया। नाउ अभी टोटल कितना आया वो सुनने के बाद आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। इतना नहीं, इस फिल्म ने ओवरसीज में भी रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं, और हमने जितना सोचा था कि कल डे 3 में इतना आ सकता है भाई, उससे कई गुना ऊपर ये निकल चुकी है। तो अभी सारा कितना बना भाई, क्या होने वाला है, कंप्लीट बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले कल डे 3 संडे की मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताता चलूं। तो हिंदी मॉर्निंग के अंदर 65%, आफ्टरनून के अंदर जंप आया और 85% हो गई, इवनिंग के अंदर 86% एंड नाइट के अंदर भी 80%। मैं सोचकर बैठा था कि नाइट में ऑक्यूपेंसी 70 की लाइन में होगी, बट 80% भाई बहुत अच्छी नाइट में ऑक्यूपेंसी गई है कल। उसके बाद अगर तेलुगु डब्ड वर्जन की बात करूं तो मॉर्निंग में 48% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 72% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग में 70% की ऑक्यूपेंसी एंड नाइट में कम हुई 68%। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद सबसे पहले तो नेशनल चेन से जो ऑफिशियल कलेक्शन हुई, पीवीआर प्लस आइनॉक्स 23 करोड़ रुपए, सिनेपोलिक्स 6 करोड़ रुपए, टोटल बना 29 करोड़। मेरा भाई एनिमल ने डे 1 फ्राइडे पे 24.60 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी नेशनल चेन से। डे 2 में ऑलमोस्ट 27.55 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन की थी, एंड नाउ कल संडे डे 3 29 करोड़। देखो मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत से भाई लोग समझते होंगे कि संडे का दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर संडे का दिन बड़ा होता है, बट मैं आपको बताता चलूं संडे का दिन बड़ा नहीं होता, सैटरडे का दिन बड़ा होता है। बट एनिमल के केस में उल्टा है, मतलब फ्राइडे पे इस फिल्म को थोड़ा रेस्पॉन्स मिला, यानी कि कलेक्शन बहुत ही लेकिन कम रेस्पॉन्स मिला, लेकिन सैटरडे पे उससे ज्यादा रेस्पॉन्स मिला और संडे पर उससे ज्यादा रेस्पॉन्स मिला, यानी कि ये फिल्म ऐसे ऊपर गई है। यही गाइस एक अच्छी चीज होती है। अब देखो, ऐसा कब पॉसिबल होता है जब आपकी फिल्म ना ऐसा परफॉर्म करे कि आपको उम्मीद ही ना हो। यानी कि मुझे नहीं लगता कि आप में से भी 50% ऑडियंस ने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि एनिमल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी निकलेंगे, वो भी ए रेटिंग, लॉन्ग रन टाइम, क्लैश होने के बाद भी भाई इतना कमाना, मैं कहता हूं कि इसने हिस्ट्री क्रिएट की है। अब खैर दोस्तों, नेशनल चेंज हो गई। इसके बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आपको टोटल बताऊं कि क्या सीन हुआ है, अर्ली एस्टिमेट कितना है, तो भाई हिंदी से रात के टाइम, शाम के टाइम था ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपए। फिर नाइट में जब मैंने 9 साढ़े 9 बजे आपको वीडियो दी थी तो उसमें ऑलमोस्ट हो गया था 62 करोड़ रुपए, लेकिन तब तक नाइट शो से नहीं आए थे, तो मैं समझ रहा था कि 62 करोड़ ही आना है, नाइट शो किधर अच्छे होंगे। बट अभी सब जब सुबह उठकर मैंने देखा तो भाई एनिमल ऑन डे 3 हिंदी से 64 करोड़ मिनिमम नेट कलेक्शन करने वाली है, हिंदी से 64 करोड़ मिनिमम। और मैं आपको बताता चलूं, ये 64 करोड़ इतना ज्यादा है कि एनिमल यानी कि रणबीर कपूर एक बार फिर उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि वो मतलब कि अपनी एक ही फिल्म के 2 सिंगल डेज में 60 करोड़ के क्लब में एंट्री ले सके, यानी कि ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, छोटा रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, आप लोग नोट करिएगा, अगर मैं लास्ट ईयर में चला जाता हूं या उससे लास्ट ईयर में चला जाता हूं तो 50 करोड़ की भी नेट कलेक्शन करना बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ा टास्क समझा जाता था। बट इस साल 2023 के अंदर भाई पठान आई, जवान आई, या फिर अभी टाइगर 3 भी आई थिंक सो उसका कोई दिन था या नहीं था, या फिर अभी एनिमल आई। भाई ये इन सारी मूवीज ने ना बहुत दिनों में, मतलब कि सिर्फ एक दिन में नहीं भाई, काफी दिनों में इन्होंने ना 60 करोड़ के भी क्लब में एंट्री ली, यानी कि 50 करोड़ तो अब मैं कहता हूं वो तो हलवा हो गया ना, 50 करोड़ तो नॉर्मल समझा जाता है। अब 60 करोड़, 70 करोड़, इवन के 60 करोड़ भी भाई, पठान ने भी डे 2 में 68 करोड़ किए थे, जवान ने तो डे 1 में भी 60 करोड़ प्लस 65 करोड़ की ओपनिंग ली थी,
डे 2 में भी 60 करोड़ प्लस, डे 4 में भी उसने 64 करोड़, नहीं जवान ने डे 2 में 60 करोड़ नहीं लिए थे, जवान ने डे 3 में भी 60 करोड़ प्लस किए थे, डे 4 में भी 60 करोड़ प्लस, और नाउ भाई एनिमल डे 2 में भी 60 करोड़ प्लस और आज भी भाई साहब 60 करोड़ प्लस। ये बहुत कमाल हो रहा है, यानी कि अनबिलीवेबल सी नेट कलेक्शन चल रही है। खैर हिंदी की मैं आपको बताऊं तो 64 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, और अगर इंडिया की बात करूं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा पांचों की पांचों लैंग्वेजेस से 72 करोड़ की नेट कलेक्शन एक्सपेक्टेड है, यानी कि आज एनिमल 70 करोड़ की नेट कलेक्शन में एंट्री लेगी भाई साहब। 72 करोड़ अगर इतना आता है तो ये ग्रॉस मिनिमम 90 करोड़ बनेगी, और ओवरसीज से अगर मिनिमम 30 करोड़ भी आता है तो ये बनता है 120 करोड़, यानी कि डे 1 116 करोड़, डे 2 120 करोड़, नाउ डे 3 प्रिडिक्शन ही 120 करोड़ हो चुकी है। तो इससे ऊपर कितना आने वाला है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बट अगर 120 करोड़ भी आता है तो पहले 2 दिनों के अंदर टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन थी 236 करोड़ रुपए, उसमें अगर मैं 120 करोड़ आज का अगर इतना आता है तो ऐड करूं तो ये बनता है 356, यानी कि हमारी जो अर्ली एस्टिमेट प्रेडिक्शन थी कि भाई पहले 3 दिनों के अंदर एनिमल 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस क्रॉस करने वाली है, तो ये गलत नहीं हुआ, 350 करोड़ इसने क्रॉस किया। नाउ अगर मैं जस्ट हिंदी की बात करूं तो पहले 2 दिनों में 113 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई, आज 64 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, तो अगर टोटल करता हूं बनता है 177 करोड़, पहले 3 दिनों में 177। माइंड लड़ाओ ना कि बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी मूवीज है जिनकी टोटल नेट कलेक्शन 100 करोड़ हो तो वो कहते हैं कि ये हमारी फिल्म हिट हो गई, ये हो गया वो हो गया। यहां पर एनिमल ने पहले 3 दिनों में 177 करोड़ की नेट कलेक्शन की है भाई, तबाही। और अगर मैं इंडिया की बात करूं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा पांचों की पांचों लैंग्वेजेस से पहले 2 दिनों में 130 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई, तो अगर 130 करोड़ में आज 72 करोड़ की प्रेडिक्शन ऐड करूं तो बनता है 202 करोड़, यानी कि पहले 3 दिनों में 200 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन। भाई कमाल हो रहा है। इतना नहीं, मैं आपको बताता चलूं एनिमल भाई आज तक जितनी भी इंडियन मूवीज रिलीज हुई हैं, चाहे वो साउथ की हो चाहे वो बॉलीवुड की हो, तो उनका जो ओपनिंग वीकेंड होता है, ओपनिंग वीकेंड मतलब अभी एनिमल फ्राइडे को रिलीज हुई थी तो फ्राइडे, सैटरडे एंड कल संडे, पहले 3 दिन वीकेंड था। सेम अगर मैं जवान की बात करूं तो जवान थर्सडे पर रिलीज हुई थी, तो जवान का थर्सडे यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन का वीकेंड था। टाइगर 3 की बात करूं तो भाई संडे को रिलीज हुई, तो संडे से लेकर अगले संडे तक यानी कि ऑलमोस्ट 7-8 दिन का वीकेंड था। तो ये वीकेंड होता है, वीक और वीकेंड में डिफरेंस होता है। वीकेंड मतलब आपकी फिल्म जिस दिन रिलीज हुई है उस दिन से संडे तक, मतलब एनिमल फ्राइडे को रिलीज हुई है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक 3 दिन का वीकेंड, और वीक होता है फ्राइडे को रिलीज हुई है तो अगले फ्राइडे तक 1 वीक। तो वीकेंड की बात हो रही है तो एनिमल टॉप 5 की लिस्ट में आ चुका है, यानी कि आज तक जितनी भी इंडियन मूवीज आई हैं उनमें टॉप 5 की लिस्ट में। नंबर 1 पर है बाहुबली 2। बाहुबली 2 का विकेट बहुत बड़ा था मेरा भाई, कोई रिकॉर्ड अभी उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा। नंबर 1 पर बाहुबली 2 $10.43 मिलियन मेरा भाई। नंबर 2 पर है RRR $9.5 मिलियन। अब आप लोग कहेंगे कि ना कि RRR ऑलमोस्ट बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बीट करने वाला था, नो डाउट करने वाला था, बट बाहुबली 2 ने $10.43 मिलियन जितनी लोकेशन से की थी ना, RRR की लोकेशन उससे डबल ट्रिपल थी जी। नंबर 2 पर RRR, नंबर 3 पर पठान $9.4 मिलियन, नंबर 4 पर जवान $7.49 मिलियन एंड नंबर 5 पर एनिमल $6.1 मिलियन। एंड आई होप कि अगर ये फिल्म थर्सडे या फ्राइडे पर, थर्सडे या फिर वेडनेसडे पर रिलीज होती तो ये मे भी जवान का भी रिकॉर्ड बीट कर देती जिस तरह से इसको रेस्पॉन्स मिल रहा है। बट होप फॉर द बेस्ट। अब आप लोग मुझे बताएं आपकी क्या प्रेडिक्शन है, अब क्या लगता है एनिमल फर्दर कितना करने वाली है? क्या ये 500 करोड़ की नेट कलेक्शन कर सकती है या फिर 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर सकती है? तो ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना। आपको मैंने बताया था कि मंडे वाले दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर हम डिसाइड करते हैं कि ये फिल्म लाइफ टाइम कितना कमाने वाली है, क्योंकि मंडे पहला वर्किंग डे होता है, डेंजरस वर्किंग डे। इसमें भाई साहब सब कुछ डिपेंड करता है। एडवांस बुकिंग वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, इससे पहले ही भी वीडियो है, जाओ देखो, आपको पता चले कि आज मंडे टेस्ट पास हुआ है या नहीं एडवांस बुकिंग में। बाकी रात को जो हमारी फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली वीडियो आती है 9 बजे, उस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि भाई ये फिल्म कितना कमाने वाली है लाइफ टाइम, जो मेरी प्रेडिक्शन होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।